नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एचयू पाठशाला पे स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग जो हमारी समसामयिकी की हम जो सभी लोग सीरीज कर रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत हम सभी लोग तंबाकू पे आज चर्चा करेंगे। अच्छा, तंबाकू चर्चा में क्यों आई है तंबाकू फसल? तो तंबाकू की जो कीमतें थी उसमें थोड़ा वृद्धि करी गई, तो इसी के लिहाज से चर्चे में आई है। तो जो भी भारतीय दृष्टिकोण होगा इसका हम उस पर चर्चा करेंगे। पहले कीमत कितनी है, पहले इस पर चर्चा करेंगे, फिर इसका भारतीय परिप्रेक्ष्य क्या है, मतलब इसका तात्पर्य यह है कि दोस्तों भारत में इसका उत्पादन कैसा होता है, मिट्टी वगैरह, तापमान वगैरह कितना उचित होता है, इन सब बातों पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना दोस्तों भूलें। अच्छा, ये जैसे कि आपका पीसीएस के तहत जो एसटीए सीनियर टेक्नीशियन है, जिला उद्यान अधिकारी है, और बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है, उसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूपी ट्रिपल एस सी के तहत एजीटीए का जो एग्जाम होने वाला उसके लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इसके नोट्स बनाते रहें। जो भी कर संबंधित कोई भी अगर फसल है चर्चा में आएगी तो उसको आप सभी लोगों को जो वैश्विक दृष्टिकोण अगर कोई होगा तो वह, तथा भारतीय परिप्रेक्ष्य होगा, इस संबंधित जो भी डाटा होगा आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो खैर, बात करते हैं। पहले सभी लोग समझते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके एक बिंदु नोट कर लेंगे। अच्छा, तंबाकू की कीमतों में कितनी वृद्धि करी गई? तो सबसे पहले इसका बोटानिकल नेम समझते हैं क्या है। तो इसका बोटानिकल नेम दोस्तों निकोटियाना आपका टोबैकम हो जाएगा इसका बोटानिकल नेम। अगर हम बात करें इसकी कीमतों में कितनी वृद्धि करी गई, तो जो इसकी कीमतें हैं दोस्तों 280 रुपये थी, करीब 290 रुपये कर दी गई। अच्छा, अब इसमें हल्की फुल्की और भी वृद्धि होने का अनुमान है, जो कि अगर हम बात करें यह कितना हो जाएगा करीब, तो 280 से बढ़ के कर करके 290 हुआ है। अगर इसमें वृद्धि होती है तो यह 300 के करीब हो जाएगा। तो अनुमान यह है कि 300 के करीब यह पहुंच जाएगी। अब हम भारत में तंबाकू खेती की बात करेंगे कि भारत में तंबाकू की जो खेती है उसका परिप्रेक्ष्य क्या है, कैसे का उत्पादन होता है। भारत दोस्तों तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश है। कौन, क्या स्थान है इसका? तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और निर्यातक देश है। इसके लिए जो खेती के लिए तापमान की आवश्यकता होती है वह कितनी होती है? तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब यह है कि 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के अगर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान है तो तंबाकू की खेती के लिए उचित तापमान माना जाएगा। अगर वर्षा की बात करें किसी भी फसल को उत्पादित करने के लिए, अब जल की तो एक अपनी अलग ही नीड है दोस्तों। तो जब वर्षा की अगर हम बात करते हैं तो जो वर्षा सिंचित फसल के रूप में जब इसे उगाया जाएगा तो करीब 500 मिलीमीटर की वर्षा आवश्यकता होगी। जो 500 मिलीमीटर जल हो वह उसकी आवश्यकता होगी वर्षा के रूप में। अच्छा, गौर करने वाली बात यह है मित्रों कि जब 1200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होगी तो वहाँ पर इसकी खेती नहीं करी जा सकती। कहने का मतलब यह है कि 1200 मिलीमीटर अगर वर्षा अधिक हो रही है तो वहाँ पर इसकी खेती नहीं करी जा सकती, समानता नहीं की जाएगी आमतौर पर। अब इसकी मिट्टी की बात करते हैं कि किसी फसल के लिए मिट्टी कौन सी बेहतर रहती है। तो तंबाकू की अगर हम बात करें तो आपकी रेतीली हो गई या फिर बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मिट्टी है। अपवाद भी इसका एक दोस्तों है। अपवाद जैसे आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके हैं वहाँ पर काली मृदा में इसका उत्पादन किया जाता है। जो आंध्र प्रदेश आपका राज्य है वहाँ पर इसका उत्पादन काली मिट्टी में भी किया जाता है। अब इसकी कुछ किस्में हैं, उन सब पर हम बात करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, जो भी इन सब लोगों ने समझा है इसको एक एक करके नोट कर लेते हैं। तो चर्चा में क्यों तंबाकू, तो इसका अगर हम बोटानिकल नेम की बात करें तो बोटानिकल नेम क्या है? तो इसका बोटानिकल नेम क्या होगा? निकोटियाना। आपका निकोटियाना हो गया दोस्तों। इसे नोट कर लेते हैं थोड़ा। ये हो गया आपका निकोटियाना टोबैकम। तो ये हो गया आपका बोटानिकल नेम। अब हम बात करते हैं इसकी कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है। कीमत में क्या वृद्धि हुई है? कीमत में वृद्धि पहले थी 200 दोस्तों 280 से बढ़कर 290 हो गई। 290 रुपये कितना, तो प्रति किलोग्राम के हिसाब से ये कीमत इसकी बढ़ी। अच्छा, अब क्या है, 300 रुपये पहुंचने का इसका अनुमान है, जबकि 300 रुपये अनुमानित। 300 रुपये पहुंचने का
अनुमान, ये हो गया आपका 300 रुपये पहुँचने का इसका अनुमान हो गया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या स्थान वगैरह, रैंकिंग वगैरह क्या है। भारत में तंबाकू की खेती, भारत में तंबाकू की खेती, तो भारत में तंबाकू की खेती का है क्या क्या हालचाल है। तो भारत में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। और निर्यातक देश, तो ये हो गया इसके रैंकिंग वगैरह, मतलब कितना उत्पादन करता है, कितना निर्यात करता है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं खेती के लिए तापमान कितनी आवश्यकता है। तापमान, तापमान की अगर हम बात करें तो 20 से करीब 20 से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए आवश्यक है। 20 से 27 डिग्री सेल्सियस। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर 20 से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान है तो यह दोस्तों तापमान इसके लिए बेहतर माना जाएगा, इसकी फसल की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए। अब हम बात करते हैं वर्षा की, वर्षा का क्या हिसाब किताब रहेगा। तो वर्षा करीब इसके लिए 500 मिलीमीटर आवश्यक है। तो एक रैंडम रूप से लिख सकते हैं 500 मिलीमीटर आवश्यक, ठीक है। जो वर्षा सिंचित फसल के रूप में जब इसे उगाया जाएगा तो इसके लिए करीब 500 मिलीमीटर आवश्यक होगी, जो कि वितरित वर्षा एक प्रकार से हम कह सकते होगी, ठीक है। अच्छा, जहाँ 1200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होगी वहाँ पर इसकी खेती अच्छी तरीके से नहीं की जाएगी। तो अब हम मृदा की बात करते हैं, मिट्टी कौन कौन सी इसके लिए अच्छी रहेगी। तो मृदा हमने बताया, फिर आप अभी आप लोगों को समझाया भी कि रेतीली या फिर बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाएगी। रेतीली या बलुई दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त। ये हो गई आपकी मृदा, इसके लिए जो भी मृदा। अच्छा, अपवाद के तौर पर आपका आंध्र प्रदेश है। एक अपवाद इसको देख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा हाईलाइट करके। अपवाद, अपवाद आपका क्या है। तो अपवाद आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश, जहाँ पर क्या होगा, कुछ इलाकों, जो आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके हैं वहाँ पर काली मृदा के रूप में उत्पादन किया। आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों काली मृदा के रूप में इसका उत्पादन किया जाता है, काली मृदा उत्पादन किया जाता है। तो ये हो गया इसका उत्पाद। अच्छा, अब हम सभी लोग इसकी कुछ किस्मों की बात कर लेते हैं, जैसे कि जो आपकी बीड़ी तंबाकू है, कुछ तंबाकू अलग अलग होती हैं। बीड़ी तंबाकू हो गई, आपकी सिगार तंबाकू हो गई, तो इन सब पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आपकी जो बीड़ी तंबाकू है दोस्तों, या कहाँ पर किन किन राज्यों में इसका अपेक्षाकृत अच्छे रूप से उगाई जाती है। तो गुजरात हो गया बीड़ी तंबाकू, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में ये आपकी बीड़ी तंबाकू उत्पादित करी जाती है। अच्छा, पीका हुआ तंबाकू की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में अच्छे से उत्पादित करी जाती है। सिगार, सिगार तथा पेरूट जो तंबाकू होती है, कौन सी, तो सिगार या फिर पेरूट, ये तंबाकू तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में उगाई जाती है। अच्छा, एक प्रकार की फ्लू प्योर्ड वर्जीनिया प्रकार की तंबाकू होती है, जिसे हम एफसीबी के नाम से भी जानते हैं। जैसे, तो एफसीबी के नाम से भी इसको जानते हैं। एक बार फिर से समझते हैं, फ्लू प्योर्ड वर्जीनिया, इसे हम सभी लोग एफसीबी तंबाकू भी कहते हैं। तो यह कहाँ उगाई जाती है, तो आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में। ये किसमें कुछ महत्वपूर्ण है, इसको भी नोट कर लेते हैं।
महत्वपूर्ण किस्में। कौन कौन सी? तो पहले हम क्या करते हैं, एक साइड में नोट कर लेते हैं। जैसे आपकी होगी बीड़ी तंबाकू, बीड़ी तंबाकू, बीड़ी तंबाकू हो गई आपकी, पिका तंबाकू हो गई, पिका तंबाकू, सिगार तथा पेरूट, सिगार तथा आपकी कौन सी, पेरूट तंबाकू। ये सभी दोस्तों तंबाकू की किस्मों की बात कर रहे हैं हम सभी लोग। बीड़ी हो गई आपकी, पिका हो गई दोस्तों, और आपकी हो गई सिगार तथा पेरूट। एक हमने फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया, फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया, वर्जीनिया, जिसे हम सभी लोग क्या कहते हैं, एफसीवी भी कहेंगे। ये सभी दोस्तों हैं क्या, ये तंबाकू हैं, तंबाकू की किस्में। अब हम एक एक करके इसके क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। तो बीड़ी तंबाकू कहाँ उगाई जाती? गुजरात हो गया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो गया आपका। इन क्षेत्रों में बीड़ी तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। अब हम सभी लोग पिका तंबाकू की बात करें तो आपका ओडिशा हो गया, ये हो गया पिका तंबाकू, ओडिशा क्षेत्र में उत्पादित करी जाती है। सिगार तथा पेरूट की बात करें तो आपका तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। इन क्षेत्रों में दोस्तों सिगार तथा पेरूट हो गई। फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया की अगर हम बात करें, जो है तंबाकू है, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में इसका उत्पादन किया जाता है। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में। तो आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में। तो ये हो गई कुछ तंबाकू की जो महत्वपूर्ण किस्में दोस्तों। हमने उसकी बात हमने उनकी बात जो कोई कुछ महत्वपूर्ण किस्में तंबाकू की हैं आपकी, हमने उसकी बात कर ली। अब हम समझते हैं कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करेंगे। तो अगला मुद्दा हमारा यह है दोस्तों कि केंद्रीय कृषि किसान और कल्याण मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में जो कृषि भवन स्थित है, वहाँ पर एक कृषि आईसीसी का उद्घाटन किया गया है। तो मेरे ख्याल से यह लाइन महत्वपूर्ण है, इसको भी नोट कर लीजिए आप सभी लोग कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में जो कृषि भवन स्थित है, वहाँ पर कृषि ICCC का उद्घाटन किया गया है। तो इसको भी नोट कर लेते हैं। यह एक प्रकार से फैक्ट ही है, तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में, कहा? तो नई दिल्ली में जो कृषि भवन आपका स्थित है, कृषि भवन में किसका? तो कृषि ICCC का उद्घाटन किया गया, कृषि ICCC का उद्घाटन किया गया। ये हो गया। तो कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा दोस्तों आपका जो नई दिल्ली में कृषि भवन स्थित है, वहाँ पर एक प्रकार का कृषि ICCC
ICCC का उद्घाटन करा गया है। ठीक है। अच्छा, एक अगला रोग हमारा दोस्तों जो चर्चा में आया है, तो मेरे ख्याल से हम सभी लोग उसको अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह हमारी एक प्रकार समसामयिक की सीरीज है, तो इसका टाइम कम ही रहेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई रखिए, पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।